बच करके अगर सत्संग मिल जाए, देखिए कर्तव्य का पालन तो हमें करना चाहिए, लेकिन अगर हम सांसारिक चर्चाओं में मस्त हैं और जीवन का एक एक क्षण बर्बाद हो रहा है, और यदि प्रभु कृपा से हमें संत सानिध्य मिल गया तो हमें काम चर्चा छोड़ करके राम चर्चा में शामिल हो जाना चाहिए। एक संत कह रहे थे कि सत्संग में भी भाग लेना चाहिए और कुसंग में भी भाग लेना चाहिए। तो एक सज्जन पहुंचे, कहा महाराज सत्संग में भाग लें, पहुंचे भगवान की कथा सुने, संतों का दर्शन करें, ये तो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि कुसंग में भी भाग लेना चाहिए और कुसंग से बचने के लिए ही तो ये संत समागम हो रहा। तो आप दोनों बातें कह रहे हो कि कुसंग में भी आ जाओ, कुसंग में भी भाग लो। संत ने कहा भैया आपने मेरी बात समझी नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से भगवान की कृपा से सत्संग मिल गया तो एक क्षण का विलंब किए बिना सत्संग में भाग लेना चाहिए, सम्मिलित हो जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अगर दुर्भाग्य से कुसंग में हम फंस गए तो थोड़ी भी देर किए बिना वहां एक क्षण भी मत ठहरिए और तुरंत मौका मिले अब कुसंग से भाग लेना चाहिए, मतलब दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि को न कुसंगत पाए नसाई। अच्छा जीवन भी कुसंग में पड़ने के कारण बर्बाद हो जाता है। भक्त क्योंकि आपके हृदय में तो पूरा राम जी का चरित्र
रचा हुआ रखा है। और ये जो कथा सुना रहे हैं, इनसे तो कई अच्छी कथा आप सुना ले रहे हैं। तो मैं आपके श्रीमुख से ये अधिकार दिलाया किसने? ये जो सम्मान मुझे मिल रहा है, मैं शिव जी के बगल में बैठी हूँ, ये गौरव किसने दिया? राम जी ने दिया है। गई बहोर गरीब निवाजो और सरल सबल साहिब रघुराजो। बैठी शिव समीप हर साए, बैठी शिव समीप हर साए, पूरा भजन कथा चितिया, पूरा भजन कथा चितिया, पूरा भजन कथा चितिया, वाम भाग में बैठते ही पूर्व जन्म में जो जो घटनाएं घटित हुई, पार्वती मैया के सामने वो पूरी रील घूम गई। पिछली घटना याद आ गई, जब माता सती भगवान शंकर के साथ कैलाश से नीचे उतरकर अगस्त मुनि के यहाँ कथा सुनने गई। अब गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम भजरी सिपाही, शंभु गए तुम भजरी सिपाही, संगे सती जग जननी भवानी, संगे सती जग जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर जानी, पूजे पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे महात्मा अगस्त जी ने भगवान शंकर का सम्मान किया, राम कथा प्रारंभ की। शिव जी तो मगन हो गए, महाराज राम कथा मुनि बरज बखाने, और सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। संतों का संग जीवन में मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य जीव का और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं हमें संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ करता है। तीन चीजें ऐसी हैं जो सबको मिल जाती हैं, सुतनारायण लक्ष्मी, बेटा, पत्नी और पैसा, ये तो किसी को भी मिल सकता है। सुतदारा और लक्ष्मी, ये तो पापियों के घर हो, लेकिन संत मिलन और हरि कथा, ये तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ
संतों का सानिध्य और भगवान की कथा, ये तो जब हमारे पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब कहीं हमें संत दर्शन और सत्संग प्राप्त हुआ करता है। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे अच्छी बनेगी, ये संतन के संग लागे रे बिगड़ी बनेगी। ओ संतन के संग लागी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। संगति की अद्भुत महिमा, सत्संगति की अद्भुत महिमा, संगति की अद्भुत महिमा, संगत की अद्भुत महिमा। हरि चरण में चित लागे अच्छी बनेगी। ओ प्रभु चरण में लागी रे तेरे अच्छी बनेगी। हो संतन के संग लागे अच्छी बनेगी। प्रभु चरण में लागी रे तेरे अच्छी बनेगी। किसकी बनी? संतों का संग करने पर किसका कल्याण हुआ? जय जय। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जो के बन गए। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गए। के बच को, जय हो। के बच को जगे गयो भाग रे बिगड़ी
लौट के आ रही हैं। भगवान शंकर से कहा जल्दी चलिए कैलाश पर, हमें घर की भी तो व्यवस्था देखनी है, कैलाश को भी तो संभालना है। शिव जी क्या करते, कथा इतनी प्यारी हो रही थी कि छोड़ के जाने का मन नहीं है, लेकिन सती माता कथा सुन लेते तब ना पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी भाई। देखो जब पहली बार कथा सुनने के लिए शिव जी के साथ सती जी गई तो कितना बड़ा सवाल आया कि संग सती जग जननी भवानी। कौन जान रही है? सती है, सयानी है, पति परायणा है, जग जननी है, भवानी है, अन्नपूर्णा है, जगत माता है। लेकिन जब कहा अस्वीकार कर दी, सत्संग नहीं किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? कहा लौट के जब आ रही है तो ना तो सती है, न जग जननी है, न अन्नपूर्णा भवानी है, सब खत्म हो गया। क्या लिखा है? भगवान की कथा सुनते समय, उनके गुणान गानों का गायन करते समय, भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे, कहने के लिए बैठे, हमारा शरीर, हमारे हृदय में करुणा का सागर लहराया कि नहीं? आंखों में प्रेमाश्रु झलक रहे हैं कि नहीं? मामा गुण गावत, मामा गुण गावत, उलटे सरीरा, ओ गद गद विरानयन बहे। तो हम सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो सकते। श्री राम भवन चांदनगर होशियारपुर में आज हम श्री रामचरितमानस मंडल की ओर से करवाई जा रही श्री राम कथा की पहले दिन की जो कथा शुरू हुई है, उसमें आज द स्टेलर न्यूज़ की टीम पहुंची है। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री रामचरितमानस प्रचार मंडल के प्रधान हरीश सैनी जी, हरीश गुप्ता जी तथा और भी सदस्य। इनसे बात करते हैं कि कब से ये मंडल बना है और क्या क्या ये कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम जी। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਆ ਉਹ 46ਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਵਮੀ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਮਾਇਣ ਪਾਠ, ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਪਾਠ, ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਕਥਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਰੀ ਵੈਨ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸ਼ਬਹਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸ, 5 ਫਰਿੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਬੋਡੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ 5 ਫਰਿੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਉਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-80% ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਾਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਜਲਾਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਗਾਇਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਭਦਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਪਰਮ, ਔਰ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਮ ਕਥਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ NHS ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਰਥੋ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4 ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ।
ਟੈਸਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਭਵਨ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।